हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोकस स्टडी। ये मेरा आज का मेरा चैप्टर है कार्बन इट्स कंपाउंड। ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में समझाऊंगी। ये है मेरा फर्स्ट पार्ट, कार्बन इट्स कंपाउंड। ठीक है। अच्छा, मेरे पास मैंने आपको बताती हूँ बेटा, सबसे पहले कार्बन क्या होता है। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट वीडियो दिखाई थी उसी में मैंने क्या कहा था, कार्बन जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाते, क्योंकि क्या होता है देखो, हमारे पास कार्बन की वैलेंसी जो होती है प्लस का 4 भी होती है और माइनस का 4 भी होती है। मैंने फर्स्ट वीडियो में कार्बन जो था वो खाली छुड़वाया था। इसका मतलब क्या है, कार्बन के पास दोनों ही चार्ज आते हैं। प्लस का 4 होता है तो ये क्या बन जाता है, इसका मतलब प्लस का 4 एलिमेंट लेगा और ये 4 एलिमेंट देगा, तो इसलिए इसकी वैलेंस की क्या बन जाएगा, हीलियम बन जाएगा। ये 4 एलिमेंट लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो क्या बनेगा, ये नियोन बन जाएगा। तो इसलिए ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेता और ना ही इलेक्ट्रॉन देता, क्योंकि नोबल गैस बन जाता है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है। इस बेस सबसे पहले मैं आपको जस्ट ये क्या था, ये तो बेस था, वैसे ही इस नॉलेज की बेस में बताया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी जो होती है प्लस का 4 भी होती है, माइनस का 4 होती है। क्योंकि प्लस का 4 का मतलब ये है कि इसने फुल इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो ये नोबल गैस बन जाएगा, इसने फुल इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो ये तब भी नोबल गैस बन जाता है, नियोन होती है। ये ऐसी गैसें हैं, निष्क्रिय गैसें नोबल गैस होती है, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये बहुत ही रिएक्टिव गैसें होती हैं। अब मैं बताती हूँ आगे कि कार्बन बेटा, सिर्फ कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है कि जो जिनकी वैलेंसी 4 होती है, कार्बन ही सारे बॉन्ड 4 बॉन्ड बनाता है, सबसे ज्यादा बॉन्ड कार्बन ही बनाता है। बाकी तो एलिमेंट 1 2 3 बना सकते हैं, लेकिन कार्बन के पास एक ऐसी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी, इसलिए 4 बॉन्ड बनाता है। सबसे पहले आता है बेटा कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। मैं इस चैप्टर में सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड बनाऊंगी, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड जो है इसमें सबसे मेन है। इसका मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉनों को शेयर करना क्या कहलाता है, कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। कार्बन के पास कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है अपने, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, जैसे मुझे हाइड्रोजन लेना है, हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड बनाएगा बेटा। हाइड्रोजन मैंने लिखा, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर पहले कंप्लीट करते हैं शेल। जिसके पास 2 से ज्यादा है वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना कंप्लीट शेल पूरा करेंगे। जैसे आप देखो, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको बताया जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये इसके पास एक और होगा तो इसका कम शेल जो है कंप्लीट। बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का मीनिंग होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हिंदी में इसको बोलते हैं सहसंयोजक आबंध। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो ना तो इलेक्ट्रॉन लेता और ना ही वो इलेक्ट्रॉन देता, सिर्फ क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कोवलेंट बॉन्ड के इसको ही हम क्या कहते हैं, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है उसको बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसके मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था, जो कार्बन जो होता है उससे वही ऐसा बॉन्ड बनाता है जिसके पास 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। अदरवाइज और जो होते हैं एलिमेंट वो क्या करते हैं, 1 2 3 ही बॉन्ड बनाते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बताती हूँ सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है। H2 लिया आपने, मैंने आपको बताती हूँ कि जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 पूरे करेगा, जिसके पास 2 से ज्यादा है वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है अपने आउटलेट में। अब पहले सबसे पहले लेते हैं आप हाइड्रोजन, H2 ले लिया। हाइड्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो बॉन्ड पूरे करेगा। इसने इससे ले लिया तो इसने क्या करा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, तो समझ लो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया है। अब ये कंप्लीट करेगा 2 अपने एक सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, तो इसने भी इसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो इसको कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, की जितने देगा उतना ही उससे ले लेता है। तो इलेक्ट्रॉन ना तो ये देता और ना ही इलेक्ट्रॉन लेता, ये क्या करता है, शेयरिंग करता है, इसलिए इनके बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड कहते हैं इसको। जैसे मेरे पास आता है ऑक्सीजन, ले लो आप O2। ऑक्सीजन के आउटर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 3 2 5 6। ऐसे इसके ले लो 5 और 6 हो गए। अब मैंने आपको क्या बताया, जो 2 से ज्यादा है तो 8 बॉन्ड पूरे 8 कंप्लीट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास भी 6 अपने थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जितने लिए हैं उतने ही इसको देगा, तो इस समय इसके पास भी 8 हो गए। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसलिए इनके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। इसको कहते हैं डबल बॉन्ड। अब मेरे पास आता है ट्रिपल बॉन्ड।
ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएगा, देखो नाइट्रोजन ले लीजिए आप, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आटोमोस्ट शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने पास पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 8 पूरा करने के लिए इनकी जरूरत है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। ठीक है, अब इसके पास भी अपने पास 5 है, इसको भी 8 पूरा करने के लिए 3 की जरूरत है, ये इससे 3 ले लेगा, ले ली। इसका मतलब क्या है, इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, इसलिए इनके बीच में कितना आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ना तो इलेक्ट्रॉन देता और ना ही इलेक्ट्रॉन लेता, सिर्फ ये क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉनों को, ये शेयरिंग ऑफ कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। अब सिर्फ मेरे पास कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो 4 बॉन्ड अपने कंप्लीट करता ही करता है। कैसे, देखो कार्बन के एटॉम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉम नंबर था 6 कार्बन का, तो इस कार्बन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 4, मैंने 4 ले लिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये क्या करेगा, इसके उसको 4 ही बॉन्ड पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये पूरे 4 इलेक्ट्रॉन इसके ले लेगा से, और इसको भी पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये से लेता है। तो इसका मतलब ये क्या बनाएंगे, कार्बन जो होता है अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट ही करता है, किसी के साथ भी कर लेगा। अब सबसे पहले आपको समझाती हूँ सीरीज, इसमें जो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 है, तो उसके सामने लग जाएगा L, वो नहीं एथ लगेगा इसके सामने, एथ मैथ N2 है मेरे पास, तो एथ आएगा, N3 है तो मेरे पास क्या आएगा, प्रोप आ जाएगा, N4 है मेरे पास क्या आएगा, ब्यूट आ जाएगा, N5 है तो मेरे पास क्या आएगा, पेंट आ जाएगा, N6 है तो मेरे पास क्या आएगा, हेक्स आ जाएगा। ऐसे ही बेटा ये सीरीज जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी, हेप्ट आ जाएगा। ये मेरे पास क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एल्केन, एल्कीन, मेरे पास 3 तरह के कंपाउंड होते हैं, एल्कीन और एल्काइन, एल्काइन। ठीक है, एल्केन क्या होता है, जिसको जो सिंगल बॉन्ड बनाता है वो एल्केन है, जो डबल बॉन्ड बनाता है वो क्या है, एल्कीन है, जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है वो क्या है, एल्काइन है। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे बोल देती हूँ मुझे क्या बनाना है, इसके मैं एक चीज बता देती हूँ, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होते हैं। एल्केन जो होता है सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं इसको, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, और ये क्या है, ये दोनों जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। हमारे पास कई बार बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं। सैचुरेटेड आपको क्या लिखना है, वो लिखना है जो क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। ये कम रिएक्टिव होते हैं, ये दोनों मोर रिएक्टिव होते हैं। इसमें हाइड्रोजन जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, इन दोनों हाइड्रोजन की जो नंबर होते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो कम होते चले जाते हैं। ये बनाना है आपको। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ बेटा इनका क्या क्या रोल है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। जैसे मैंने आपसे बोल दिया मीथेन बनाइए, इथेन बनाओ, मैंने आपको बोला इथेन बनाना। इसके सिंपल जनरल फॉर्मूले क्या होते हैं, CnH2n प्लस का 2 होता है, इसका होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस का 2। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूले आपको जैसे हैं एज इट इज ही लर्न करने हैं। अब मैंने आपको बोला एल्केन है, इसमें मैंने आपको बोल दिया इथेन बनाओ। एथ कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है, और एन मैंने बोला है, अब इसके पीछे क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो ये आपको इससे लेना है। एथ यहाँ से लेना है, तो एथ बोला तो इसका मतलब एन की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई है। एथ एन बोला है तो इसका मतलब मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है, तो एन की वैल्यू मुझे क्या रखनी है, इसमें 2 रख देनी है। तो क्या आएगा, C2 2 जा 4 प्लस का 2 कितना हो गया, C2 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने आपको बोल दिया, जैसे बाई चांस मान लो मैंने बोला आपको ब्यूटेन बनाना है, अब ब्यूटेन मैंने बोला आपको, तो ब्यूटेन आप कैसे बनाओगे, ब्यूट कौन से नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। इसका मतलब मैं एन की वैल्यू कितनी रखूंगी, इसमें 4 रखूंगी, C4 रखा, इसमें भी एन की वैल्यू 4 रख दीजिए। 2 मल्टीप्लाई में 4 प्लस में 2 कितना हो गया, C4 4 2 जा 8 और 2 10, तो क्या हो गया मेरे पास ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेटे सिंगल बॉन्ड कैसे बनाता है मुझे। अब इसमें से बनाना कैसे बनाना आपको, C कितने हैं इसमें
2 C है, आपने 2 C ले लिए इसमें। H कितने हैं? 6 हैं, तो आप 6H बना लीजिए। ये बन गए मेरे पास 6H। अब मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको बोला था कार्बन अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करता है, वो बताती हूँ कैसे करता है 4 बॉन्ड कंप्लीट। और जो बोला था हाइड्रोजन जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, वो 2 पूरे करता है। कैसे करेगा देखो बेटा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ये कार्बन 4 बॉन्ड पहले कंप्लीट करो, 1 2 3 4। इस कार्बन पे जाओ, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन अपने सारे एक एक बॉन्ड से पूरा कर रहा है। मैं आपको इलेक्ट्रॉन से बाद में बता दूंगी इनके। चलो एक बार फिर बता देती हूँ तुम्हें। इलेक्ट्रॉन समझो बेटा। पहले कार्बन कौन से पे आता है मेरे पास? 6 नंबर पे आता है। कार्बन आता है मेरे पास 6 नंबर पे। इसके और कौन से इलेक्ट्रॉन है? 2 और 4 है। 4 बना दीजिए इसके पास, 1 2 3 4। जैसे जैसे ये बनाया है वैसे वैसे पहले आप स्ट्रक्चर बना लीजिए इसका। और एक चीज का ध्यान रखिए कि जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं वहां पर बॉन्ड नहीं दिखाते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही दिखाते हैं। ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है आपको। कि अब देखो मैंने आपको बताया था इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन के पास कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। इन जिनके पास 1 है वो 2 पूरे करेगा, जिनके पास 4 है तो 8 पूरे करेंगे। देखो इनके पास 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने पूरा कर लिया। इसके पास 2 पूरे हो गए, इनके पास 2 पूरे हो गए, कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन पूरे। अब मैंने बोला था जिनके पास 2 से ज्यादा हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। कार्बन के पास कितने थे? अपने 4 थे। 4 तो इसके पास अपने हैं, तो इससे बड़ा 4 इलेक्ट्रॉन से और चाहिए, तो ये क्या करेगा? इन सबसे एक ले लेगा। हो गए 8 कंप्लीट इसके। ऐसे ही इस कार्बन पे जाओ, इसके पास 4 तो अपने हैं, एक एक इनसे लेगा, इन तीनों से। हो गए इसके 4 पूरे। कई बच्चों को यही समझ में नहीं आता मैडम हमें ये पता चल रहा है ये इस इलेक्ट्रॉन से ले रहा है ऐसे। आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए आपको पहले सिंपल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे इसके। इन बॉन्डों से पता चलता है कि ये कार्बन इससे जुड़ा था, इससे एक ही लेगा, इसको एक ही देगा। इसके साथ जुड़ा हुआ था, ये एक इससे लेगा और एक ही इसको देगा। देखो ये इससे जुड़ा था तो एक पहले इसने इससे ले लिया, फिर बाद में इसको ही एक इसने वापस कर दिया है। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं। अब जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन को समझाती हूँ आपको। ब्यूटेन कितने नंबर का आता है? 4 नंबर में। इसका फॉर्मूला क्या लग दिया मैंने आपको? C4H10 लिख दिया है। C कितने हो गए बेटा? 4C बना लीजिए आप। 4C बना दिया आपने। और सबके साथ क्या हो गया? हाइड्रोजन भी बना दीजिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ना तो कोई भी कम होगा, ना ही ज्यादा होगा, ना ही कम होगा। देखो H मेरे पास 10 हो गए और कार्बन कितने हो गए? 8 हो गए। और सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड आता है तो सभी में क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड ही है, क्योंकि ये एल्केन का फॉर्मूला है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, अब मैं इसमें बताती हूँ। इसमें बेटा वही बात है कि अगर जो मैंने आपको ये समझाया था कि ये बॉन्ड कैसे पूरे करेगा, ऐसे ही अपने बॉन्ड पूरा कर लेगा। जैसे जैसे आपने बनाया है वैसे वैसे बना लीजिए। यहाँ पे ये बना दिए। जितने कार्बन है जितने हाइड्रोजन उतने वैसे ही आपको लगाने हैं ये। इसमें ना कोई कम करना ना ही कोई ज्यादा करना। ये लगा दिए। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन से पूरा कर लेंगे, क्योंकि ये एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, कर दिए। अब ये इससे जुड़ा हुआ है, इसको पूरा कर दीजिए ऐसे। सबने कर लिए पूरे। अब कार्बन अपने 4 बॉन्ड बनाएगा, इसमें मतलब कार्बन किससे जुड़ा हुआ? 3 तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा? पूरे ही बॉन्ड यहाँ से पूरे कर देगा। हो गए ये अपने बॉन्ड यहाँ से पूरे करेगा। ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? एक इस वाले कार्बन से, एक इस वाले कार्बन से। तो एक इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इससे लेगा और एक ऊपर वालों से लेगा। इस तरीके से क्या करेगा? कार्बन अपने सारे बॉन्ड पूरे कर लेगा। इस तरीके से बेटा ये बॉन्ड बनाएंगे। अब आती हूँ मैं नेक्स्ट किस में आती हूँ? एल्कीन पे आती हूँ। अब आपको एल्कीन समझाती हूँ। जैसे मुझे लिखना है, जैसे कोई भी बेटा XYZ, प्रोपीन आ गया। प्रोपीन मुझे लिखना है, आपसे मैंने वो एग्जाम में आता है प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाइए, प्रोपीन लिखिए। प्रोप कौन से नंबर पे आता है बेटा? प्रोप इस चीज में कौन से नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे आ रहा है। तो 3 नंबर को इसमें, और फिर क्या आ रहा है? ईन आ रहा है इसमें पीछे। तो इसका मतलब मेरे पास एल्कीन का फॉर्मूला, उसी में वैल्यू पुट करूंगी मैं एन की। और प्रोप कौन से नंबर? 3 नंबर पर आ रहा है, तो 3 वैल्यू पुट कर दो इसमें। C3 2 3 जा 6 कितना आया? H6 हो गया मेरे पास। ठीक है,
अब बनाते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बेटा, पहले C बना दीजिए और H बना दीजिए 6। अब ईन है तो डबल बॉन्ड भी आएगा इसमें। मैंने आपको बस समझाया है कि एल्कीन में शायद सिंगल बॉन्ड आता है, इसमें डबल बॉन्ड आता है। किसी एक में पहले आप डबल बॉन्ड लगाइए, लगा दिया आपने। जिसमें आपने डबल बॉन्ड लगाया सबसे पहले उसी कार्बन पे जाना है आपको, उसी के बॉन्ड कंप्लीट करने। कैसे करोगे ये देखो, पहले 1 2 3 4 इस कार्बन के 4 बॉन्ड अपने कंप्लीट हो गए। अब इस कार्बन पे चलो बेटा, इसके साथ वाले कार्बन पे 1 2 3 4 ये तो पूरे हो गए। इसमें मतलब हाइड्रोजन के पास एक्स्ट्रा था, ये यहाँ लगेगा ही नहीं। अच्छा, अब इस कार्बन पे चलो बेटा, इस पे कार्बन पे 1 2 3 4 इस कार्बन के बॉन्ड पूरे हो गए। तो बेटा फॉर्मूला और मेरे पास C कितने थे, 3 थे, 3 बना दिए मैंने। H कितने थे, 6 थे, 6H बन गए। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें कि सबसे पहले जहाँ पर आप डबल बॉन्ड लगाते हो उसी कार्बन को सबसे पहले उसकी बॉन्ड ही कंप्लीट करोगे। जैसे मैंने किया, इस पे डबल बॉन्ड लगाया था मैंने, पहले इस कार्बन पे कंप्लीट किया बेटा। 1 2 3 4 पूरे हो गए। इसके कार्बन के 1 2 3 4 इसके पूरे हुए। इसमें 1 2 3 4 हो गए पूरे। तो इसी तरीके से बनाना है इसका इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर कैसे समझाऊंगी मैं इसको। एज इट इज बना दीजिए जैसे ये बना हुआ है। बस इसमें ध्यान, इसमें वो ध्यान रखना है, इनमें क्या नहीं लगाना आपको, वो बॉन्ड नहीं लगाने हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाओगे वहाँ पे बॉन्ड नहीं लगाओगे। बना दिया बेटा। सब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। 4 लगा दीजिए इनके पास, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास 1 लगा दीजिए, 1 2 3 4। इनके पास 1 लगा दिया बेटा। ये अपने इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ये इससे लेगा, इसने इससे ले लिया बेटा। ठीक है, अब ये किससे लेगा बेटा, ये इससे ले लेगा, ये इससे लेगा। इनके हो गए पूरे कंप्लीट। अब कार्बन पे 4 बॉन्ड करेगा बेटा। ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, इन चारों से एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन चारों से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा हाइड्रोजन से। इसके हो गए पूरे कंप्लीट। अब ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन इससे लेगा, 2 बॉन्ड इससे बनाएगा, एक इनसे लेगा। तो ये इनसे 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, इस चीज का ध्यान रखना। और ये इससे, इसके हो गए पूरे 8। अब ये वाला कार्बन किससे जुड़ा हुआ, 2 इनसे, एक इनसे। तो बना दीजिए बेटा, 2 इनसे ले लीजिए, हो गए इसके कंप्लीट। सेम इसी तरीके से बेटा प्रोपाइन पे जाना है। ये प्रोपीन है, इससे एजिटिव बेटा कोई भी है, सब इसी तरीके से लगाना है। वो जो आगे का नंबर है वो यहाँ से लेना है। ई और एन ये पीछे वाले नंबर में से आपको देखना जनरल फॉर्मूले में किस में पुट करूँ, जो ईन एन आइन आ रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं इसका समझा देती हूँ आपको एल्काइन का। एल्काइन का देखिए आप, जैसे मुझे बनाना है ब्यूटाइन बनाना है, जैसे आपको ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा मेरे पास, C4H2n माइनस का 2। क्या फॉर्मूला था, C4 2 को से करो, 2 4 जा और माइनस का 2 कितना आएगा, C4 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6 हो गया। अब मुझे C कितना लेना, 4 लेना है और H कितना लेना, 6 लेना है। देखो मैं कैसे लूंगी, C4 बनाया आपने। सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पर लगा हुआ उसको कंप्लीट करिए, 1 2 3 4। अब इस कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट करो बेटा। पहले 1 2 3 4 और एक हाइड्रोजन लगा दो इसमें, 4 बॉन्ड से कंप्लीट हो गए। इस कार्बन पे चलिए, साथ वाले पे, इस वाले पे चलो बेटा। 3 बॉन्ड तो इसके हो गए, एक बॉन्ड इससे बना लिया तो इसके 4 पूरे हो गए। अब इस वाले कार्बन पे चलो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए इसके पूरे, 1 2 3 हो गए बेटा। देखो कार्बन मेरे पास कितने थे, 4 थे, 4 ही लिए मैंने। H कितने मेरे पास, 6 थे, देखो 6H हो गए मेरे पास। सेम इसी तरीके से बनाना है। अगर ये 3 बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब ये है कि ये इसे 3 इलेक्ट्रॉन देगा और इसे 3 इलेक्ट्रॉन ही लेगा। सेम ऐसे ही बनाना जैसे मैंने आपको पहले समझाया इसमें एल्केन में और एल्केन में। ब्यूटाइन का भी सेम वैसे ही बना के दिखाना है आपको। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है मेरे पास, आगे जो प्रॉब्लम चलते हैं बेटा। अब जैसे मेरे पास आते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होता है बेटा, आइसोमर्स बताती हूँ मैं आपको सेकंड। अच्छा अदरवाइज बेटा पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मुझे स्ट्रक्चर बनाना CO2 का। ऐसे ही बॉन्ड आ जाते हैं कई बार हमारे पास बनाने के लिए। कैसे बनाएंगे CO2, कार्बन को कितने नंबर पे आता है बेटा मेरे पास, 2 और 4, और ये ऑक्सीजन को नंबर पे आता है 8 नंबर पे। कितना होता है, 2 और 6। बनाओ बेटा, CO
O बना दिया मैंने, ठीक है। अच्छा बेटा ये कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 4 3 6 हो गए बेटा, इसके पास भी 6 बना दो। अच्छा ऑक्सीजन को बेटा 8 पूरा करने के लिए 2 की जरूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या लेगा, 2 कार्बन से ले लेगा, इसके 8 हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, ये इससे ले लेगा, इसके पास भी क्या हो गए, पूरे 8 हो गए। कार्बन अपने 4 बॉन्ड कैसे पूरे करेगा, ये कार्बन जो है क्या करेगा, इसको अब मैंने आपको क्या समझाया है कि कार्बन, इसको ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने की जरूरत है, इसको 4 बॉन्ड बनाने की जरूरत है। कैसे बनाएगा बेटा, देखो इसका मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, ये पूरा करेंगे, इसके पास 8 हो जाएंगे। ये ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लेगा, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन साथ इससे ले लेगा, और कार्बन अपने 8 बॉन्ड कैसे कंप्लीट करेगा, पूरे इससे ले लेगा, और ये पूरे बॉन्ड इससे ले लेगा। अच्छा ये जो मेरे पास बेटा ये क्या है, ये जो बनाई थी मैंने आगे पहले एल्केन एल्कीन समझाया था, ये क्या है मेरे पास सिंपल चेन है। मेरे पास जो कार्बन होता है 3 तरह की चेन बनाते हैं बेटा। सबसे पहले आती है सिंपल चेन, फिर ब्रांच चेन, फिर आती है रिंग चेन। 3 टाइप्स की चेन में कैसी होती है, पहले आती है मेरे पास कौन सी चेन आती है, सिंपल चेन, सिंपल चेन। सेकंड आती है मेरे पास ब्रांच चेन, ब्रांच्ड चेन। थर्ड आती है मेरे पास रिंग चेन। ये जो थी बेटा ये मैंने कौन सी समझाई है आपको, सिंपल चेन समझाई थी, ये जो है सिंपल चेन है मेरे पास। अब मैं आपको समझाती हूँ बेटा ब्रांच चेन कैसे बनाते हैं। इसके लिए बेटा आती हूँ, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स बताऊंगी, आइसोमर्स, आइसोमर्स को बेटा हिंदी में बोलते हैं समावयव, ठीक है। समावयव क्या होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो सेम होता है, बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है। कैसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, सेम बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, वो होते हैं समावयव, ठीक है। क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बेटा हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, जिसका आणविक सूत्र तो समान होता है, संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, उसको कहते हैं। संरचना को बनाने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, और फॉर्मूला वही सेम रहेगा, तो उसको कहते हैं बेटा आइसोमर्स कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको समावयव। वो आपको समझाती हूँ बेटा कैसे बोलेंगे, देखो कैसे बनाएंगे हम। समावयव जो होते हैं बेटा मेरे पास जो होते हैं वो ब्यूटेन से स्टार्ट होते हैं। हमारे पास समावयव ब्यूटेन के जैसे 2 समावयव होते हैं, पेंटेन के 3 समावयव होते हैं, हेक्सेन के मेरे पास 5 समावयव होते हैं, आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। ब्यूटेन के मैंने आपको आइसोमर्स बताए हैं, ब्यूटेन के 2 होते हैं आइसोमर्स, और पेंटेन के 5, और हेक्सेन पेंटेन के 3 और हेक्सेन के 5 वो होते हैं बेटा आइसोमर्स मेरे पास, ठीक है। आप कैसे बनाते हैं ब्यूटेन के आइसोमर्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है ब्यूटेन के लिए, एक चीज और आपको इसे बता देती हूँ बेटा। अब जो भी आएगी हमारी रिंग चेन, ब्रांच चेन, जो भी कुछ चेंजेस आएगा सारे मेरे पास एल्केन के अंदर ही आएंगे। वो एल्कीन और एल्काइन जो था मेरे पास वहीं पर उतना ही था, उससे आगे कुछ भी नहीं है उसमें। अब जितने भी चेंजेस आएंगे, जो भी कुछ समझाऊंगी मैं सब इसी में ही समझाऊंगी, आइसोमर उसमें एल्केन में ही। अब मैंने आपको समझाया बेटा ब्यूटेन के 2 बताए थे आइसोमर्स, कैसे बनाएंगे इसको फॉर्मूला बताओ बेटा मुझे। ब्यूट कौन से नंबर पे आता है, मैं क्या बताया था, एथ, वो मैथ, एथ, टॉप, ब्यूट समझाया था। ब्यूट कौन से नंबर पे आया मेरे पास, 4 नंबर पे, तो कार्बन मेरे पास कितने हो गए, 4 हो गए। ब्यूट 10 बोला है मैंने आपको, जनरल फॉर्मूला क्या बताया था, एन वाले फॉर्मूले पुट करना है उसको, तो एच कितना हो जाएगा मेरे पास, 10 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी नॉर्मल चेन बनाती हूँ, आप देखिए कैसे बनाऊंगी। कार्बन कितने 4 बनाए मैंने, कार्बन 4 लिए मैंने, हाइड्रोजन कितने ले लिए इसमें मैंने 10 ले लिए, 10 हाइड्रोजन। तो ये मेरे पास कौन सी चेन बनी बेटा, नॉर्मल चेन, नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे इसको हम। अब नेक्स्ट आता है इसका ही बेटा सेम पार्ट बनाऊंगी, ध्यान से देखिए। फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, बस स्ट्रक्चर जो बनाने का तरीका है उसमें चेंज आएगा। इसको बेटा ग्रुप है, मैंने क्या करना है, इसमें से एक ग्रुप हटा के किसी भी कार्बन पर लगा देना है, इस कार्बन पर लगा दिया मैंने। अब देखो आप काउंट कर लेना, कोई भी ना कार्बन कम होगा, ना कोई हाइड्रोजन कम होगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा,
जैसा है कार्बन हाइड्रोजन नंबर ऑफ सेम ही रहेंगे, कोई भी कम नहीं होना इसमें। 4 तो मेरे पास कार्बन हो गए और 10 मेरे पास क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। तो इसका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। ठीक है, इसका नाम मेरे पास क्या बन गया, आइसोब्यूटेन। मैंने आपको क्या समझाया था बेटा, ब्यूटेन में मेरे पास 2 आइसोमर्स होते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगी पेंटेन। पेंटेन के आइसोमर्स कितने होते हैं, 3। पेंटेन के 3 बताए थे मैंने आपको। पेंटेन सबसे पहले लिखेंगे बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पेंटेन। इसके कितने होते हैं आइसोमर्स, 3 होते हैं। पेंट कौन से नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। और एन का फॉर्मूला क्या होगा, C5H12। सबसे पहले नॉर्मल बनाओ, इसमें भी नॉर्मल बेटा सभी में बना दीजिए। क्या है, 12 कार्बन हाइड्रोजन बना दी, इसमें कार्बन के ऊपर बना दिए मैंने ये। ठीक है, अच्छा अब क्या बनाऊंगी, इसका नाम होगा मेरे पास नॉर्मल पेंटेन। इसमें से एक ग्रुप हटा के मैं किसी भी, तुम्हारी मर्जी है, लास्ट वालों में किसी में नहीं लगाना, लास्ट वाले तुम्हें खाली छोड़ने, बीच वाले आप किसी भी कार्बन पे लगा सकते हो। ये वाला ग्रुप हटा के देखो, आपकी मर्जी है, ऊपर लगाओ यहाँ पर, चाहे यहाँ पर नीचे लगाओ, वो आपकी मर्जी है। और लास्ट वाले कार्बन में कुछ भी नहीं करना, खाली छोड़ने, वो तो इस पे लगा दीजिए बेटा एक ग्रुप। अब इस पे हाइड्रोजन पूरे कर दीजिए। अब इनके हाइड्रोजन पूरे करो। हो गए बेटा इसके हाइड्रोजन पूरे। तो इसका नाम क्या होगा, मेरे पास होगा आइसोपेंटेन। जब हम एक ग्रुप हटाते हैं तो उसमें क्या लगता है, उसका नाम आइसो लग जाता है। अब इसमें 3 आइसोमर्स थे बेटा, तो उसका देखो अब मैं कैसे हटाऊंगी, एक ग्रुप को हटा देती हूँ इसी में से, 1 2 3। मैंने आपको बताया कार्बन जो लास्ट वाले हैं बेटा वो खाली छोड़ने। अब एक ग्रुप तो इसके ऊपर है, एक ग्रुप पर हटाऊंगी तो वो बीच का वाले कार्बन पर लगाऊंगी, एक ऊपर लगा दीजिए, एक नीचे लगा दीजिए। और आप हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही काउंट कर लेना, ना कोई कम होगा ना ही कोई ज्यादा होगा। बस बनाने का तरीका चेंज हो गया, इसका स्ट्रक्चर से अलग है, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही सेम है। इसका नाम क्या होगा बेटा मेरे पास, इसका नाम होगा नियोपेंटेन। ठीक है, सेम ऐसे ही हेक्सेन के आएंगे। हेक्सेन के कितने आइसोमर्स होते हैं मेरे पास, 5 आइसोमर्स होते हैं। ये भी आता है। अब आगे बताती हूँ बेटा आपको, ये थी मेरे पास ब्रांच चेन। नेक्स्ट क्या बताया मैंने आपको, आगे आती है मेरे पास रिंग चेन। अच्छा, इससे पहले रिंग चेन से पहले बेटा मैं बता देती हूँ आपको होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज, इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं समजातीय श्रेणी। हिंदी में समजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। मैंने ये आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, जो भी चेंजेस आएंगे वो सारे चेंजेस किस में आएंगे, एल्केन में ही आएंगे। तो इसलिए ये समजातीय श्रेणी बेटा एल्केन से रिलेटेड है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, सबसे पहले आता है इसमें, आपको कोई पूछे समजातीय श्रेणी क्या होता है बेटा, एल्केन के बारे में जो भी कुछ आपको आता है सब लिख देना है। कैसे कि इसमें किसका अंतर आता है, वो सारे एल्केन ब्यूटेन पेंटेन यही सब होते हैं सीरीज में, समजातीय श्रेणी में बेटा। तो इसका क्या लिखोगे, इसमें किसका अंतर होता है, CH2 ग्रुप डिफर होता है। कि डिफरेंस किसका आता है आपको, क्योंकि आप मीथेन से इथेन में जाओ तो CH2 ग्रुप बढ़ता है, और फिर इथेन से ब्यूटेन प्रोपेन में जाओ तो CH2 ग्रुप बढ़ेगा, और प्रोपेन से ब्यूटेन में जाओ CH2 ग्रुप बढ़ेगा। तो इसमें क्या बताओगे आप, इसमें किसका अंतर होता है, CH2 ग्रुप का अंतर होता है। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, इसमें इसकी वो प्रॉपर्टीज के बारे में बता देना। इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है। क्या लिखोगे, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है उसमें 14 U का डिफरेंस आता है सभी में। इसका जनरल मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास लिख दीजिए, इसमें कितने का अंतर आता है, 14 U का अंतर आता है। ये थी मेरे पास वो होमोलोगस सीरीज। तो मेरा आज का टॉपिक कितना था बेटा, वो एल्केन का ही समझाया। अब मैं नेक्स्ट आपको सेकंड वीडियो में समझाऊंगी उसके बारे में
नेक्स्ट वीडियो को देखने लिए आप सब्सक्राइब और लाइक करिए, वो अपने आप ही उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी आपको।